प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीही। प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जिंदा नाम में मैं पास्टर जयकरण सिंह फिर से एक बार रोज की रोटी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। हम सबको मालूम होगा कि हम इस समय रोजे के दिनों में चल रहे हैं। वी आर इनटू द लेंट डेज। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रोजा या उपवास हमारे और आपके रूहानी खुराक के लिए, मेरी और आपकी आत्मा के लिए क्या बेनिफिशियल है? क्या उपवास से हमारी आत्मा का कोई संबंध है? मैं परमेश्वर के वचन से एक आयत आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं जो कि आपको उपवास के बारे में एनकरेज करेगी और बताएगी कि कितना ज़्यादा प्रभावशाली होता है जब एक शख्स जो है वो उपवास के साथ खुदा के समीप जाता है। शायद बहुत से लोगों ने आज तक उपवास को हल्के में लिया है या उपवास का सही मतलब नहीं जानते, लेकिन मैं बताना मांगता हूँ कि द ट्रू पावर ऑफ फास्टिंग, जो उपवास परमेश्वर को पसंद है। मेरे साथ आप निकालें दूसरा इतिहास और उसका 20 बाब और उसकी तीसरी आयत के अंदर कुछ यूं लिखा है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहोशापात यहूदा का बादशाह, राजा, और इसके साथ कुछ हुआ है, ये डरा हुआ है क्योंकि उसकी वजह है कि कई ग्रुप के लोगों ने इसके ऊपर युद्ध छेड़ दिया है। इससे युद्ध करना चाहते हैं, इसको लड़ाई करके इसको हराना मांगते हैं, इसे बर्बाद करना मांगते हैं, इसे मार डालना चाहते हैं। ये बात यहोशापात को मालूम चल गई। यदि आप इसकी 20 बाब की पहली आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करी। यहोशापात समझ गया कि अब ये कई लोग हैं और मैं अकेला हूं, और ये यहोशापात की बादशाहत को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यहोशापात ने एक बहुत अच्छा काम किया। तीसरी आयत में लिखा हुआ है, तब यहोशापात डर गया, he got scared, वो डर गया। और जब अमूमन हम और आप डर जाते हैं, चाहे अपनी परिस्थितियों से, चाहे अपने हालात से, चाहे अपने सर्कमस्टेंसेस से, चाहे अपने परिवार में किसी से या अपने ओपोनेंट से, जब हम डर जाते हैं तो डरने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम ढूंढते हैं किसी सोर्सफुल इंसान को, किसी ऐसी ताकत को जिसका रुतबा बहुत ज्यादा हो इस दुनिया में, जो हमें बचा ले, जो हमें सेव कर ले। लेकिन यहोशापात जो है, लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर को खोजने चला गया। लिखा हुआ है यहां पे, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और लिखा हुआ है और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आज आप किसको खोज रहे हैं अपने टफ टाइम्स में, अपनी मुश्किल घड़ियों में? आप किसे खोज रहे हैं? टू whom you all are seeking in your tough and difficult times? यहोशापात समझ गया और उसने लिखा हुआ है वो यहोवा को खोजने लगा। और जब यहोवा को खोजने लगा, जब उसने उपवास ठहरा दिया, लिखा हुआ उपवास का प्रचार करवाया, प्रचार हो गया पूरे यहूदा में कि उपवास रखा जाए। और जब लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा आगे, जब यहोशापात मंदिर के सामने तमाम यहूदियों के साथ और तमाम लेवी और याजकों के सामने खड़ा हो गया, तब परमेश्वर का आत्मा एक शख्स पर आया जिसका नाम था यहजीएल, और ये एक लेवी वंश का था। और परमेश्वर का आत्मा उस पर आया, उसने बताया, और ये बताया, लिखा हुआ है, यदि आप 15वीं आयत पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे रीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। हालेलुया। जब यहोशापात अपनी प्रजा के साथ खुदा के पास गया, उपवास रख करके, फास्टिंग रख करके, ऐसी फास्टिंग नहीं जैसे आजकल हम रख रहे हैं, नहीं, यशाया 58 पढ़ लीजिएगा, आपको ट्रू फास्टिंग का मतलब मालूम चलेगा। न्यू टेस्टमेंट के अंदर यीशु मसीह के शागिर्द किस तरीके से उपवास रखते थे, बाद में आपको मालूम चलेगा। और लिखा हुआ है इस उपवास की सामर्थ से
खुदा ने अपने बंदे जो है जिसका नाम था यहजीएल, उससे कहला दिया कि उनसे कह दो डरे ना, उनसे कह दो कि इतनी भीड़ को देख करके डरे ना। आज बहुत से लोग डरे बैठे हैं, शायद आपकी सिचुएशन आपको अपने से बड़ी लग रही है, डरा रही है, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके बच्चों की फीस, लोन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच मेक्स यू फियर। लेकिन परमेश्वर कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि आप इसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा का दंडवत किया। कहातियों और करैयों में से कुछ लेवी खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। आज खुदा आपकी जंग लड़ने को तैयार है। याद रखिएगा, जब आपको अपने से कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है, खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, कहिए खुदाबंद ये मेरी जंग नहीं, ये जंग तेरी है, ये परमेश्वर की जंग है। और विश्वास करिए, जब आप उपवास के साथ परमेश्वर के नजदीकी में जाएंगे तो परिस्थितियां और हालात को बदलने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।